आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2022 के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह सुशासन सप्ताह की वेबसाइट का शुभारंभ भी करेंगे। 5 दिन के इस अभियान में देश भर के जिला कलेक्टरों द्वारा चिन्हित 3,000 से अधिक नई सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि डिफॉल्टर बैंकों से लोगों का पैसा वापस दिलाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में आज पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ऐसे बैंकों की संपत्ति का कुछ हिस्सा सरकार चाहकर भी खाताधारकों को भुगतान के लिए नहीं दे पाती, क्योंकि अदालत से अनुमति नहीं मिल पाती। वित्त मंत्री ने महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक मामले का जिक्र करते हुए कहा कि बैंक की कुर्क की गई संपत्ति के हिस्से को अलग करने के लिए अदालत से अनुमति नहीं मिली थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठापूर्ण महोत्सव तानसेन समारोह की आज सुबह ग्वालियर में पारंपरिक ढंग से शुरुआत हुई। हजीरा स्थित तानसेन समाधि स्थल पर शहनाई वादन, हरिकथा, मिलाद, चादरपोशी और कव्वाली का गायन हुआ। सुर सम्राट तानसेन की स्मृति में आयोजित होने वाले तानसेन समारोह का इस साल 98वां वर्ष है। तानसेन समारोह का औपचारिक शुभारंभ और तानसेन अलंकरण समारोह शाम को हजीरा स्थित तानसेन समाधि परिसर में चिन्ना केशव मंदिर, बेलूर की थीम पर बने भव्य और आकर्षक मंच पर होगा। इसी मंच पर बैठकर देश और दुनिया के ब्रह्मनाद के शीर्षस्थ साधक सुर सम्राट तानसेन को सुरांजलि अर्पित करेंगे। शहडोल जिले के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में 31 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 150 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रकाश मणि त्रिपाठी रहे। विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने बताया कि प्रतिवर्ष 2 नए रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का लक्ष्य है। विश्वविद्यालय में 14,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनमें से आधे विद्यार्थी जनजातीय समुदाय से हैं। शिवपुरी जिले के जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मारावी ने कल विभिन्न स्थानों पर चल रहे अमृत सरोवर तालाबों का निरीक्षण किया। इस दौरान जनपद पंचायत खनियाधाना के टाला पहाड़ी और पनरिया नाथ नाले पर पहुंचकर यहां चल रहे कार्य का जायजा लिया और तालाब निर्माण का निरीक्षण किया। जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मारावी ने जल निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। नर्मदापुरम जिले के इटारसी के पास अब्दुल्लागंज बैतूल नेशनल हाईवे पर रविवार देर रात एमआर ट्रेवल्स कंपनी की बस और कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर से कार में बैठे डब्ल्यूसीएल के कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, पथरौटा थाना प्रभारी संतोष सिंह चौहान और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सरकारी अस्पताल इटारसी भेजा। ड्राइवर की हालत नाजुक होने से उसे भोपाल रेफर किया गया है। बस में बैठे बाकी यात्री सुरक्षित हैं। प्रदेश के मौसम में ठंड बढ़ने का दौर शुरू हो गया है। विभिन्न जिलों में तापमान में गिरावट का दौर जारी है। जबलपुर में आज सुबह ठंड का एहसास ज्यादा रहा। हालांकि धूप निकलने से मौसम में थोड़ी तब्दीली आई है। वातावरण में धीरे धीरे ठंडक घुलने लगी है। बीते दिनों बैतूल में रुक रुक कर हुई बारिश और आसमान पर छाए बादलों से दिन के साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी होने लगी थी, जिससे ठंड से मामूली राहत मिली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के वनवासी चेतना आश्रम ग्वारीघाट में तृतीय वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस का आयोजन 6, 7 और 8 जनवरी को किया जाएगा। आगर मालवा कलेक्टर कैलाश वानखेड़े के निर्देशानुसार प्रत्येक रविवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में अधिकारी कर्मचारियों द्वारा संगीतमय वातावरण में योगाचार्य के मार्गदर्शन में योगाभ्यास, गायन वादन, भजन कार्यक्रम के साथ ही ट्रैकिंग भी कराई गई। टीकमगढ़ जिले की चारों जनपद पंचायतों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कुल 475 रिक्त पंच पदों पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने समय सीमा बैठक में लंबित पत्रों की विभागवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।